हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का जो 12/1/2020 को सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो होता है वह हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इससे पहले के 2010 से लेकर अभी तक जितना भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया सबका सेट वाइज प्रैक्टिस करा दिया गया। अगर जो वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को जाकर जरूर देखें, उसका सभी का वीडियो डाला हुआ है। चलिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो ये जो होता है कि ऑप्शन नंबर डी इस देखते हैं, ये केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ था। ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये सभी फसलों को ध्यान में रखकर ही किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वह सही नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का जो मान जो होता है वह 0 और 1 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग की स्थिति जो होता है वह 3 जनवरी को होता है। उपसर्ग की घटना जो होता है वह जब सूर्य जब पृथ्वी के नज़दीक आता था इसको उपसर्ग कहा जाता है। जब दूर चला जाता है तो उसे अपसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो अपसर्ग जो घटना जो होता है वह 4 जुलाई को होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? ये जो है मार्शल का कहना था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मार्शल के द्वारा यह कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण जो था वह फर्डिनेंड जो था राजकुमार वह सेरोजेबो में उसका हत्या कर दिया गया था, यानी कि फर्डिनेंड की सेरोजेबा में हत्या, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो तदोपरांत जो ये एक शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये तो संबंधित है, लेकिन बालाथल ये संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो द्रव्यमान जो होता है वह अल्फा कण का होता है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान जो होता है वह सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में जो वो कौन है? बिहार है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो है वह बिहार है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कर्क रेखा से 8 राज्य होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। स्वीट्स आर द हाउस ऑफ एडवर्सिटी। तो इसका सही कौन सा ये चुनना था? इसका हो जाएगा स्वीट, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम खेल रहा है तो इस वाक्य में क्रिया है। तो राम खेल रहा था इस वाक्य में जो क्रिया हुआ एक सकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला, दो क्रिया जो होता है दो तरह का होता है, एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो भारत के द्वारा जो धारणीय विकास का जो लक्ष्य जो निर्धारित जो किया गया था वह 17 लघु था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो केलेमाइन किसका अयस्क है? तो यह जस्ता का एक अयस्क है। इसका जो फॉर्मूला जाता है Zn CO3, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो पुष्प का जो वर्तिकाग्र यानी कि वर्तिका जिसको बोलते हैं, स्टिग्मा के द्वारा स्टिग्मा वाला जो भाग होता है उसी से केसर उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम आयन है। तो अमोनियम आयन क्या है? तो एक संयुग्मी अम्ल है। अमोनियम आयन जो होता है एक संयुग्मी अम्ल है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, यह 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसी में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो CNG, हाँ CNG, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। CNG जो है इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और LPG होता है इसका मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अब मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। CNG का मुख्य घटक जो होता है वह मीथेन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जो जनक है APJ अब्दुल कलाम, यानी कि हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगर जो भारत का जो पूछा जाए हरित क्रांति का जनक, तो ये M.A. स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो होता है वह हो गया बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और राजस्थान से जाता है। बिहार से जो होता है लोकसभा में 40 सदस्य, आंध्र प्रदेश से 25 सदस्य जाता है और राजस्थान से 25 सदस्य जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? तो ये गलत जो दिखाता है ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सबसे बड़ा साइज हो जाएगा इसका सोडियम का हो जाएगा, उसके बाद फिर मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद फिर एल्युमिनियम का होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया है? तो कॉटन जीन का जो आविष्कार जो है इली बिटने ने किया था, इली बिटने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति होती है। तो मानव का जो श्रव्य आवृत्ति जो होता है वह 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और अब 20 से लेके 20 हर्ट्ज तक जो होता है वह उसे अश्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अब 20,000 हर्ट्ज से लेकर उसे श्रव्य ध्वनि तक के नाम से जाना जाता है, इसको कोई मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा डी, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR है को विकसित किया था। तो PCR को विकसित किसने किया था? तो ये मुलिस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मुलिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरने वाला, आई नीड डैश फॉर माई कार। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पेट्रोल, यानी कि आई नीड मुझे ज़रूरत है, फॉर माई कार तो यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोल, मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक P प्रकार के अर्धचालक में इन तत्वों के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो ये ग्रुप 3 बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोनियम, यानी कि SHY साइ का जो है साइनोनियम क्या होगा? तो इसका जो साइनोनियम जो हो जाएगा क्वा आ जाएगा, COY, क्वाय। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट में संलग्न जो मुख्य जीव जो होता है इसका केचुआ होता है, इसे किसान के मित्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं है? तो ये जो मिल का संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। तो ये √P/d, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की जो चाल जो होता है V बराबर जो होता है √P/d होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य में झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो झूठन जो आत्मकथा के जो लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। झूठन कथा का लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो पीपल्स वार ग्रुप जो है किससे संबंधित है? यह नक्सलवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन सा समिति जो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो वाई के अलग समिति, ये चुनाव के सुधार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो उसका जो प्रमुख जो थे माओ जेडोंग थे, माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। किसका? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो प्रमुख जो था माओ जेडोंग था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन फॉर द निगेटिव असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द गिवन। इसको असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो इसका है देयर हैप्पनेस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेन यूर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो रक्तहीन जो क्रांति जो है इसी को बोला जाता है गौरव पूर्ण क्रांति, जो 1658 में हुआ था। तो इसको पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1868 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के साथ के स्थान पर आवंटन संबंधित है, यानी कि शक्तियों का जो बंटवारा करता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है तो एक किताब का अंकित मूल्य जो 800 रुपया 2 करोड़ मांगा छूट के बाद इसे 612 रुपये में बेच दिया जाता है। प्रथम छूट 10% है तो दूसरा छूट कितना हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? जो धातु ओम के नियम का पालन करता है उसे ओम चालक के नाम से जाना जाता है। तो ये सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ जो होता है उसका चुंबकीय प्रकृति हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? सामाजिक वानिकी ये मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया गया था? किसने प्रस्तुत किया? सटन एवं बोवेरी ने दिया था। सटन और बोवेरी ने दिया था। क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया था? सटन और बोवेरी ने दिया था। अगला है क्वेश्चन है राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्र संघ का अस्तित्व जो 10 जनवरी 1920 को आया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि न्यूनतम नगद रिजर्व अनुपात 10% है और एक व्यक्ति बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराएं तो व्यापारिक बैंकों द्वारा सृजित साख कितना होता है? इसका जो सृजित साख होता है वह 18,000 रुपये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो ये वेदांग जो होता है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बाकी ब्राह्मण हो गया, उपनिषद हो गया, अरण्यक हो गया, ये वैदिक साहित्य का हिस्सा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका हिंदी करना है कि ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। तो इसका हिंदी क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटीज है यदि किसी घटना पर्याप्तता पी से निरूपित की जाती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण है। तो निश्चित घटना का जो सही निरूपण है वह 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पी बराबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो ये झांसी की रानी जो कविता जो लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आज्ञा की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो ये संस्करण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इति का संधि विच्छेद करें। इति का जो संधि विच्छेद होगा इति जोड़ आदि यानी कि इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए।
तो बहुलवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये लास्की एवं बाकर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत को सबसे लंबी स्थल सीमा है? भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये 3 निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि का मूल नाम है? तो ये नागार्जुन जो कवि जो था उसी का मूल नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो लकड़ी का जलना, ये क्या रासायनिक परिवर्तन है? जल का बर्फ बनना, ये पुनः जल बन जाएगा। बर्फ का पिघलना, वर्षा का पिघलना, ये तुरंत आ जाएगा। जो मिल जाए वो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जो ना मिले वह रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का जो वैज्ञानिक नाम जो एपी कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सेरीकल्चर जो हो जाएगा छिपकली से हो जाएगा, बर्मी कल्चर जो केचुआ से हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर जो होगा वो बागवानी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द न्यू वर्ड बाय एडिंग द, यहाँ पे न्यू वर्ड कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा कलेक्ट, यहाँ पे कलेक्ट यहाँ पे लग जाएगा तो बन जाएगा कलेक्शन है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? जब बादल छाए हुए दिन में, क्योंकि बादल छाए हुए दिन में सूर्य जो होता है उससे तो ऊर्जा का निर्माण तो होगा नहीं जब तक तो धूप नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो ये जो रहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका मिलान करना, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो प्रेरी घास का मैदान जो है वह उत्तरी अमेरिका के जो घास का मैदान है उसको प्रेरी है। पम्पास जो होता है वह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपिस जो होता है वह यूरोप में पाया जाता है। बेल्स जो होता है वह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, दीजिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो एक गेंद, एक साइकिल, एक ट्रक, एक रेल। जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? सबसे अधिक होगा। यानी एक रेलगाड़ी हो जाएगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया था? तो प्रस्तावना जो था वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। इसका जो प्रथम अस्थायी उत्पाद जो था पायरुविक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि sin A प्लस कोसेक A बराबर 2 तो sin Na प्लस कोसेक Na बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भरने वाला, अंजलि डैश टू परस्यूज हेयर स्टडीज व्हेन सी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका हो जाएगा विल कंटिन्यू एंड गेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति जो होता है वह कुल सदस्यों का 1/10 होना अनिवार्य होता है, यानी कि 10% है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 69 का इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल घरेलू राज्य उत्पाद कितनी थी? ये 11.9 था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका भारत का जो गवर्नर जो था वह
लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र को तो इसे पश्चिमी घाट को सादरी नाम से भी जाना जाता है और महाराष्ट्र में भी इसको सादरी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो इसका सही मुहावरा क्या होगा? तो यह असाधारण प्रयास। भगीरथ प्रयास यानी कि असाधारण प्रयास। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण का जो सबसे सही जो पराक्रम जो है वह विद्युत धानी तत्व का निकलना, विद्युत धानी जो तत्व जो था उसका निकलना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था? ये जो योजना जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस गन्ने में मिठास नहीं है। तो इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो इस वाक्य में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो मिठास। मिठास क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफिक्स लगाना है। तो मैनेज में कौन सा सफिक्स लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा मैनेज में MENT लगा देंगे तो मैनेजमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ भरने वाला है, यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा विल, यू विल। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे मुख्य कारण जो पूंजी निर्माण का निम्न था। यहाँ के पूंजी का निर्माण जो था वह बहुत ही कम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिंस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो उस द्वीप का नाम क्या है? तो उस द्वीप का नाम जो है गलकपोश द्वीप। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में भी रखिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है? ठीक है, सोडियम से ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम से बाद हो जाएगा मैग्नीशियम बाद एल्युमिनियम बाद सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर। तो इसका हो जाएगा सी टाउट हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना अपना स्कोर जरूर बताएं कितना आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण का मूल यदि m+n तथा m-n है तो वह द्विघात समीकरण है। उसका जो द्विघात समीकरण जो हो जाएगा x² - 2mx + m² - n²। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग होता है? तो बोमेन संपुट जो था वह उत्सर्जन तंत्र का, ये फेफड़े में पाया जाता है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बोमेन संपुट जो था ये किडनी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनानंद का नहीं है? कौन सी रचना धनानंद द्वारा नहीं किया? ये रास पीयूष निधि जो है वह धनानंद की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाया जाता है? बुशमैन एक जनजाति का नाम है जो कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, यानी ये अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो वास्तविक वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाने का काम करता है वह अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक क्या है? तो कांच बनाने में जो मुख्य घटक होता है वह सिलिकॉन होता है, सिलिका। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध किससे है? ये केंद्र और राज्य संबंध। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपया का पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ये 19 अगस्त 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 19 अगस्त 1994 में हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक जो 2 3 7 2 3 7 10 और 30 है, तो कौन सा समान आवर्त से संबंधित है? तो एक समान जो आवर्त से संबंधित होगा वह बी सी और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत है? बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है, तो ये सिनकोना जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 14 जुलाई 1942 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं ए और बी एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, तो उस काम को बी अकेले कर सकता है, तो उसका को बी अकेले जो होता है वह 6 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द मॉर्गन लॉ का अनुसरण करता है? यानी कि द मॉर्गन लॉ का समीकरण क्या है? तो ये जो है माइनस पी डेल्टा क्यू बराबर होता है माइनस पी भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का हो जाएगा, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो पूछा जाता है तब भारत का हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 का किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए? ये हो जाएगा 5 से। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका सबसे लंबी नदी जो अमेजोन नदी है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहा जाता है? दुग्ध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज। ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सबसे लास्ट लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये लैक्टोज हो जाएगा। ये लैक्टोज ये नहीं, लैक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो लानोस जो है वह दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए वीडियो में पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया गया है। और यह वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब जो होता है अगले वीडियो डालने के लिए हमें मोटिवेट करता है। चलिए जय हिंद।